नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द SD न्यूज़। मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां सदाकत आश्रम में जहानाबाद के कार्यकर्ता और नेता जो है और वहां की जनता जो है आज कांग्रेस के सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है तब से लेकर जिस तरह से सीटों को लेकर बंटवारे के बाद जो कई पार्टी कार्यालयों में प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर कि किसी के खाते में कोई सीट चला गया है, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज फिर एक बार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जहानाबाद के जो कार्यकर्ता और वहाँ के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कारण है प्रदर्शन करने का, जिसको लेकर आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सीट वापस करो। जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर गड़बड़ियाँ हुई हैं, कई पार्टी के कार्यालय के बाहर हो या आवास के बाहर हो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आज सदाकत आश्रम के बाहर जहानाबाद के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम किया गया है। हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक गए थे बड़े स्तर के नेताओं से मिलने। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम हर ज़िला में, हमारा एक फ्रेमवर्क बना है कि हम हर ज़िला में एक सीट रखेंगे पार्टी के लिए। उस हिसाब से तय हुआ था कि जहानाबाद ज़िला में JDU जो पहले महागठबंधन में थी 2015 में, उसका सीट खाली था घोसी। तो घोसी पे एक पार्टी की दावेदारी हमारी बनती थी और एक सीट हमारा खाली था कुर्था, जहाँ भी JDU जीती हुई थी, बाकी 4 सीट राजद जीती हुई थी। तो इस हिसाब से हमें दोनों ज़िला में एक सीट देने का वादा किया गया था। नतीजतन हुआ है कि 2 सीट पे दावेदारी जहाँ कांग्रेस की बन रही थी ज़िला में, आज के डेट में पूरे लोकसभा में, ज़िला तो छोड़ दीजिए, पूरे लोकसभा जिसके अंदर 6 विधानसभा, उसमें एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं देने का काम किया गया है। और कांग्रेस पार्टी से कम जनाधार माले का है, जिनको घोसी में आज तक कभी उनके पार्टी के कोई भी कैंडिडेट अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं, ना ही कभी सेकंड नंबर पे रहे, ना कभी थर्ड नंबर पे रहे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी से कम जनाधार होने के बावजूद भी वो सीट जानबूझ के, कुछ सुनने में तो आता है, जनता कई जगह पब्लिक से रिव्यू आता है कि कुछ लेन देन हुआ है और उसके बाद वो सीट माले के खाते में दिया गया है, जहाँ पे माले का कोई जनाधार ही नहीं है। वो सीट कांग्रेस पार्टी 4 बार अपने खाते से जीत के आई है। 2000 तक कांग्रेस पार्टी जीतते रही है, बाद में कुछ जनाधार कम होने के वजह से वो सीट। तो हम लोग किसे चाहते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जहानाबाद घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता जो है, जो किसे चाहती है, कौन से नेता को आप लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात होनी चाहिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबसे पहले बात होना चाहिए कि एक सीट पार्टी को मिलनी चाहिए। ये हर कार्यकर्ता चाहता है और ये बड़े नेताओं ने हमें भरोसा दिलाया था। हम लोग दिल्ली भी गए थे तो वहाँ पे भी हमें यही बताया गया कि हर जिला में एक सीट रखने का काम करेंगे। अब तो सीट चला गया है, अब क्या करेंगे आप? ऐसे में हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोग पार्टी से डिमांड करेंगे कि कल तक नॉमिनेशन का डेट बचा हुआ है, आज वो सीट कांग्रेस पार्टी अपने खाते में ले और उस सीट से कांग्रेस पार्टी जिसे उम्मीदवार तय करेगी, हम लोग उसके साथ रहने का काम करेंगे। तो जिस तरह से मदन मोहन झा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये लोग सीट बंटवारे को लेकर और सीट बेचने के आरोप भी लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप लोग मदन मोहन झा, शक्ति सिंह गोयल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। चूँकि हम लोग की भावना से आहत हुए हैं, भावना का खिलवाड़ किया गया है। हम लोग दिल्ली में गोहिल साहब से भी मुलाकात किए, राठौर साहब से मुलाकात किए, स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य माननीय थे देवेंद्र यादव जी, काजिमुद्दीन साहब से मुलाकात कर सब बात को अवगत कराए। अखिलेश बाबू को कहे, मैं एक ही आग्रह किया था उन लोग से कि हम लोग 20 साल से पंजा नहीं देखे हैं हुजूर, जब कर्ज करते नहीं देखा है पंजा तो जनता क्या देखेगा? इस बार पंजा दिखवा दीजिए जिला में कहीं न कहीं। अंतिम तक के परसों तक के मैंने गोहिल साहब से आग्रह किया था, वो आश्वासन किए थे कि मैं हर हाल में एक सीट लूँगा, लेकिन यहाँ तो खेल दूसरा हुआ। इसी बात को लेकर के मैं यहाँ पर विरोध दर्ज कराने आया हूँ कि यहाँ की जनता को कार्यकर्ता, जहानाबाद जिला के कार्यकर्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है, जबकि हर मीटिंग में कहा गया था कि हर जिला में गठबंधन के खिलाफ वोट करेंगे। वोट नहीं, विरोध दर्ज करेंगे। वोट की बात नहीं है, वोट तो अला कमान मेरा तय नहीं। राहुल गांधी जी को मैं नेता मानता हूँ, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो किया गया है उसका मैं विरोध दर्ज कर रहा हूँ। तो आप लोग सीट बेचने की भी बात कहें, चूँकि जब एक भी सीट
लोकसभा में भी एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया गया। ऐसा कितना जना आधार था मामले का? 2 सीट दिया गया, किस आधार पर दिया गया? आकलन करेंगे ना लोग, क्यों नहीं दिए? किसे चाहते हैं? हम चाहते कि वहाँ घोसी सीट मिले हम लोग को। घोसी में किसे चाहते हैं? किस नेता? घोसी में बहुत लोग हैं, प्रवीण शर्मा हैं, अजय सिंह टुन्नू हैं, अजीत कुमार, बहुत लोग हैं। जिसको तो हम लोग सबको मान लेंगे, लेकिन माले को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। वो सीट कांग्रेस पार्टी की दावेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी उस सीट पे 4 बार जीतने का काम किए हैं और विरोधियों जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विरोधियों द्वारा पैसा देकर वो सीट जानबूझ के माले के खाते में डलवाया गया ताकि आसानी से वो जीत सके और कांग्रेस के हाथों को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। तो ये थे घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता जो वो माले के खिलाफ, जो माले के खाते में सीट चला गया है, उसको लेकर आज कांग्रेस के सदाकत आश्रम के बाहर जो जहानाबाद की जनता और घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता जो है आज सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, शक्ति सिंह गोयल के खिलाफ बोल रहे हैं और मदन मोहन झा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सीट बेचने की भी बातें सामने निकल के आ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द SD न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।